51A क्या है ये? फंडामेंटल ड्यूटी है ये, ठीक है। मूल कर्तव्य क्या है ये? मूल कर्तव्य है। कौन सा भाग है ये? चार का ये है। अच्छा चलो आगे बढ़ो, समझो। एक दौर था, पहले हम समझ लेते हैं। पहली बात तो हम थोड़ा सा पीछे का और समझ लें एक बार। हमने अभी तक पढ़ा फंडामेंटल राइट, जो क्या करेगा? व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में सहायक था, लेकिन राज्य पे अंकुश लगाता था ना भाई। राज्य को किसी को छूट देंगे, किसी पे सीमा लगाएंगे ना, तो राज्य पे सीमाएं लगाता था, ठीक है। कहीं कहीं पर हम पे भी सीमाएं लगाता था, पढ़ लिया था हमने अच्छे से। अगला हमने पढ़ा डीपीएसपी, जो हम उस समय दे ना पाए और जो देने का प्रयासरत थे या जो देना चाहते हैं, उसको हमने पढ़ लिया डीपीएसपी में। अब सारी चीजें तो हो गई, अब बहुत अधिकार तो ले लिए हो, अब कुछ तुम्हारे कर्तव्य भी हैं। क्या है? कर्तव्य भी है। लेकिन ये चीज जब संविधान सभा बनी तब नहीं लागू किया गया, इसको बाद में लागू किया गया। इंदिरा जी की सरकार थी। किसकी सरकार? इंदिरा जी की सरकार थी। इंदिरा जी प्रधानमंत्री हुआ करती थी हमारे यहाँ। उसी समय एक संविधान संशोधन हुआ, आप सब जानते हो कौन सा था? 1976 42वां संविधान संशोधन, ठीक है। उसी समय स्वर्ण सिंह नाम के एक व्यक्ति ने, कौन से व्यक्ति ने? कब? 1976, ठीक है। 42वां अमेंडमेंट एक्ट, ठीक। संविधान संशोधन, अमेंडमेंट एक्ट मतलब संविधान संशोधन, समझ जाएंगे। तो ये हुआ, और इसमें बहुत सी चीजें क्या कर दी गई? फंडामेंटल ड्यूटी के हिसाब से लागू कर दी गई कि देखो अधिकार बहुत पा लिए, हम लोगों को जो देना था वो भी देते रहेंगे। अब आपके भी, नागरिकों के भी तो कुछ अधिकार, कुछ कर्तव्य हैं देश के प्रति, ठीक है। तो उसको ऐड किया गया। उस समय 10 मूल कर्तव्यों को लागू किया गया था। कितने को? 10 को, ठीक। कब? इस समय। बात समझ पा रहे हैं? फिर हमने एक संविधान संशोधन और कर दिया। कौन सा? 86वां। अभी तो पढ़ा था, भूल गए? ठीक। हाँ, इसकी डेट क्या थी? 2002। और इसमें हमने 11वां, यहां 10 कर दिया था ना, +1 मतलब अब 11। टोटल 11 मूल कर्तव्य भारतीयों को क्या कर दिए? अपने नागरिकों के लिए बना दिए कि आपके भी क्या है? कुछ कर्तव्य हैं। अब मुद्दा यही है कि क्या मूल कर्तव्य जो है वो न्यायोचित है? नहीं, ये क्या है? ये गैर न्यायोचित है। क्या है ये? गैर न्यायोचित है, ठीक है। न्यायोचित का मतलब क्या है? वही बाध्य योग्य। क्या अगर कोई भारतीय नागरिक अगर मूलभूत अधिकारों, मूल कर्तव्य का अपने उल्लंघन करता पाया जाता है तो क्या उसके खिलाफ सजा होगी? क्या उसे कोर्ट में ले जाया जाएगा? नहीं। भारत आपसे, सरकार या भारत का राज्य आपसे उम्मीद करता है कि आप कम से कम, जैसे आप घर वालों समझ लो, फंडामेंटल ड्यूटी तहत जाते हो, पापा ये दे दो, मम्मी ये दे दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो, सब कुछ दे रहे थे। बाकी फिर डीपीएसपी भी लगा देते हैं मम्मी पापा कि देखो अभी नहीं है, 4 दिन बाद आपने कहा कि पापा साइकिल दे दो, पापा ने कहा ले जाओ। फिर आप आए, 4 दिन घूमे, ठीक है। फिर आपने कहा कि पापा एक बाइक देखा है, दोस्त लेके आता है, वो भी दिलवा दो, या मम्मी। तो मम्मी ने क्या कहा कि देखो अभी पैसे नहीं है, समय के साथ आएंगे तो आपको दिलवा दिए जाएंगे। तो एक तो फंडामेंटल राइट हो गए, मूलभूत आपको जरूरत थी, साइकिल दिलवा दी। डीपीएसपी समझ लो बाइक आपकी है, रोक दिया गया। अब तो जब इतना सब कुछ आपको दे रहे हैं तो आपसे भी तो उम्मीद करते हैं कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाया करो 4 बजे और उठते ही पढ़ा करो। कहते नहीं कहते हैं? कहते हैं ना। तो क्या आप करते हो? कुछ करते होंगे, कुछ नहीं कर पाते होंगे, 2-4 दिन कुछ करते होंगे, कुछ उसके बाद नहीं कर पाते होंगे। तो क्या पर डे आपके मम्मी पापा मारने लगते हैं आपको? नहीं, बट आपसे उम्मीद तो करते हैं क्योंकि बड़े हो गए हो आप, है ना। छोटे होते साथ
पीटते भी कुछ के तो अभी भी रख ही देते होंगे। लेकिन होता क्या है कि जो लोग मतलब आपसे उम्मीद तो करते हैं कि मेरा बेटा मेरी बेटी मॉर्निंग उठे कम से कम, है ना, अगर थोड़ा धार्मिक प्रवृत्ति वाला घर है तो सुबह चाहते हैं आपकी एक लोटा जल या नमाज या जो भी आपकी रिचुअल्स हैं वो भी थोड़ा सा आप कर लिए, है नहीं, ऐसा चाहते हैं, ऐसी उम्मीद करते हैं आपसे। डन। तो ऐसे ही भारत सरकार, भारत राज्य, ये देश, इसका संविधान हमसे कुछ उम्मीद करता है, तो वो उम्मीदें हम धीरे धीरे पढ़े एक एक करके। ठीक है, एक बात और जान लीजिए, फंडामेंटल राइट जब हम पढ़ रहे थे तो हमने कहा था ये भारतीयों के लिए भी है, विदेशियों के लिए भी है। बात समझ पा रहे हो? कुछ भारतीय के लिए थे, कुछ विदेशों के लिए थे, लेकिन जो मूल कर्तव्य हैं ये किसके हैं? अच्छा एक बात बताओ, सोच करो, आपके मम्मी पापा आपसे उम्मीद करेंगे, सबसे उम्मीद करेंगे, आपसे उम्मीद करेंगे, तो ये किसके लिए है? सिर्फ नागरिकों के लिए है। बात समझे? मतलब जो भारत के नागरिक हैं ये उनके लिए है, गैर न्यायोचित है, इसके लिए आप कहां नहीं जा सकते हो? कोर्ट नहीं जा सकते हो। डन। चलिए एक एक करके समझते हैं। पहला है तो ये है आर्टिकल 51 का, ये ठीक है। मूल कर्तव्य आपके, ठीक है, जिसे हमने समझ लिया था क्या है ये, फंडामेंटल ड्यूटी। फाइनल। इसका पहला है जो सब क्लॉज 1, ठीक, ऐसे लाइन से लिखे हैं 1 2 3 ऐसे लिखे हैं, तो मैं ऐसे नंबरिंग करता जाऊंगा, आपको बताता जाऊंगा, ठीक है। चलिए, पहला काम, संविधान का पालन करें। क्या करें? पालन करें। उनके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का आदर करें। करते हैं आप लोग? करते हैं। देखो, संविधान का पालन जब करेंगे जब संविधान आएगा, है ना। संविधान का पालन कब कर पाएंगे? जब आपको पता रहेगा कि संविधान है क्या, संविधान में लिखा क्या है, ठीक है। तो मुझे तो लगता है कि एक ऐसा मतलब एक अभियान चलाना चाहिए ऐसा कि जिसमें कम से कम जो हमारे नागरिक हैं उनको मूलभूत चीजों का पता हो जाए, संवैधानिक भी, है ना। और हो सकता है कोई एनजीओ करता में नजर में आया नहीं कोई कि जो ऐसा अवेयरनेस चलाता हो कि देखो गांव गांव जाके, शहर शहर जाके अपने संविधान के मूलभूत चीजों को बताए। ठीक है, मुझे तो नहीं दिखा अभी तक, लेकिन ऐसा होना चाहिए, ऐसा चलना चाहिए। ठीक है, हम ही लोग चलाएंगे, हम ही लोग करेंगे धीरे धीरे, कभी ऐसा मौका मिला तो। ठीक, क्या करेंगे? हम ही लोग का क्यों कह रहे हैं पता है भाई? हर चीज सरकार ही करेगी क्या? हमारा आपके भी तो कोई कर्तव्य है कुछ करने का समाज में, है ना, कि सब चीज सरकार करेगी। सरकार ये नहीं कर रही, सरकार वो नहीं कर रही, आप भी तो कुछ करिए। ठीक है, चलिए, तो संविधान का पालन करना है, ठीक है। आदर्शों को, कौन से आदर्शों को? उनके आदर्शों जो आइडियल्स हैं उनको क्या करना है? संजोना है, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना है। बात समझ गए? अगला है 2, दूसरे में क्या है कि स्वतंत्रता के लिए हमारे आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को, किनको? अपने हृदय के अंदर, ठीक है, संजोए रखें और उनका पालन करें। जैसे जिन लोगों ने स्वतंत्रता दिलाई है, बात समझ पा रहे हैं, राष्ट्रीय आंदोलनों का हिस्सा हुए हैं। मैं बहुत देखता हूं लोग गांधी जी को और पटेल जी को और किसको किसको, कोई अंबेडकर जी को, कोई इधर उधर कहा करता है, नहीं कहना है सब, ठीक है, उनको हृदय में संजो के रखना है। समझ पा रहे हैं? हाँ, हम देखता हूं मैं, आप लोग बातें किया करते हैं, ठीक है, समझ पा रहे हैं? सबको क्या करना है? सबको अपने यहाँ क्यों सजोना है? क्योंकि देखो ना, आज जिस हम संविधान की बात कर रहे हैं, जिस देश की हम बात कर रहे हैं, इस देश को बनाने की जो मेन कड़ी है वही लोग हैं, ठीक है। उन्हीं के आदर्शों पे जो संविधान आज हम पढ़ रहे हैं, ये किस लिए पढ़ रहे हैं? क्योंकि उन्होंने बनाई। आज भी रिलेवेंट है भाई, संविधान इतना समय हो गया बने, आज भी रिलेवेंट है, नहीं है? आज भी प्रासंगिक है, ठीक है। इसीलिए तो उन चरित्रों का, उन आदर्शों का कम से कम सम्मान तो कर ही सकते हैं हम, ठीक। ये उम्मीद करते हैं। कौन करता है? भारत सरकार, भारत का संविधान आपसे करता है। अगला, भारत की प्रभुता
एकता अखंडता की रक्षा करना है। प्रभुता समझ गए हैं? अब तो समझ गए होंगे सब, है ना? बिल्कुल। प्रभुता इसकी जो है, संप्रभुता इसकी जो है, उसे क्या करना है हमको? उसको बना के रखनी है, ठीक है? इसकी एकता को, अखंडता को, मतलब ये नहीं कहना है कि तुम बिहारी, हम उत्तर प्रदेशी, तुम तमिल, ऐसा नहीं। हम भारतीय। कौन? हम भारतीय, ठीक है? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई वाली, हिंदी चीनी भाई भाई, ऐसा केवल नारा लगा था हमारे यहाँ, बट ठीक है, जो भी रहा बढ़िया, ठीक है? ये सब करते रहना है आपको। फाइनल समझ पा रहे हैं? अगला क्या है? तो 3 हो गया, 4 में है कि देश की रक्षा करनी है आपको। क्या करनी है? कैसे करेंगे? बिल्कुल, तन से, मन से, धन से, जैसा भी आप कर सकें, जैसा भी कंट्रीब्यूशन आप कर सकें देश के लिए, वो आप करते रहिए, ठीक है? जो भी करें, देश का कल्याण तो क्या है? अब मान लीजिए कि आप मतलब हर टाइप के, जो भी आपको दिख जाए कि ये देश के हित में है, वो काम करना, मतलब देश की रक्षा करना, ठीक है? देश के संसाधनों को बचाना, वो भी देश की रक्षा करना ही है। कोई भी संसाधन देख रहे हैं आप वेस्ट हो रहा है, खराब हो रहा है, तो देश की रक्षा ही तो है भाई। भाई देश को हम बचा के रख रहे हैं, बात समझ पा रहे हैं? आगे 5, समरसता की भावना। क्या? और भ्रातृत्व की भावना। वही आपस में सामंजस्य, और देख के जलेसी जो रखते हो ना अगल बगल, ठीक है? रखते हो नहीं रखते हो? हाँ, वो नहीं रखना है, ठीक है? समझ पा रहे हैं? एक गांव में 4 लोग हैं, एक शहर में 4 लोग हैं, एक मोहल्ले वाले दूसरे मोहल्ले वाले से, एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी से, वो नहीं करना है। हम सब आपस में कौन है? सब एक है, ठीक है? अगला क्या है? 6, अपनी संस्कृति, गौरवशाली परंपरा, ठीक है? और इसके महत्व को समझना है। किसको समझना है? संस्कृति को। हमारी संस्कृति है। संस्कृति कैसी है? सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सब कुछ मिला के एक संस्कृति बनी है। उस संस्कृति को हमको समझना है। अरे संस्कृति समझ लो, बोलो संस्कृति नहीं समझ पाते कि संस्कृति क्या है। संस्कृति को क्या करना है? उसका संरक्षण करना है। बात समझ पा रहे हैं? ठीक है। अगला और कौन? ये तरीके है 8वां, सॉरी 6ठा हो गया, 7वां है। कौन है? इधर कर दें 7वां, ठीक है? 7। फिर वही बात आ गई है कि प्रकृति पर्यावरण की रक्षा करना है, उसका संवर्धन करना है, ठीक है? साथ में क्या करना है हमको? प्रकृति, ठीक है? प्रकृति की रक्षा कैसे कर सकेंगे बताइए? पेड़ नहीं काटेंगे। एक बात और, आज आपने देखा होगा ना, खासकर लग्जरी चीजें बहुत ऐसा कर रही हैं। जैसे मान लो कि एक घर में 4 कारें हैं और 4 लोग चलाने वाले हैं, तो 4 लोग कैसे करेंगे? सिंगल बैठ के जाएंगे कार में और धुआं सारा। बात समझ रहे हैं? इससे अच्छा क्या है कि हम पब्लिक परिवहन ले लें, बस में बैठ के चले जाएं, है ना? लेकिन ऐसा कौन करेगा? कहेंगे ऐसा ही करना तो कार क्यों ली थी, है ना? हाँ, ऐसा भी कर सकते हैं हम लोग। समझ पा रहे हैं? चलिए, कुछ भी, जैसे कि पर्यावरण में तो कंट्रीब्यूशन कुछ भी हो सकता है। कई पंखा चल रहा है आपके यहाँ, क्या चल रहा है? आप रोड से मान लीजिए आप इस क्लास से बाहर निकले, बगल में एक पंखा चल रहा है फालतू में, वहां कोई नहीं है नीचे उसके, उस पंखे को आपने बंद कर दिया, है बड़ी साधारण बात, पंखा बंद करना। लेकिन उसके पीछे देखो कितनी बड़ी बात है, समझे? 2 मिनट। आपने उतनी इलेक्ट्रिसिटी बचाई, तो पहली बात इलेक्ट्रिसिटी जो बचाई, तो पहली बात तो धन बचाया, क्योंकि कुछ यूनिट जाएगा तो धन होगा। अब धन को हटा देते हैं। जो सबसे ज्यादा जो बिजली बनती किससे बनती है? थर्मल, ठीक है? और उसमें यूज किसमें आता है? कोयला। कोयला सबसे ज्यादा बिजली बनती है हमारे यहाँ, ठीक है? और कोयला जब दहन होता होगा तो पोल्यूशन होता होगा नहीं होता होगा? ग्लोबल वार्मिंग में सहायक होता होगा नहीं होता होगा? तो जब हम ऐसा कुछ करते हैं तो हम क्या करते हैं? हम पर्यावरण को, ठीक है, संरक्षण कर रहे होते हैं। बात समझ पा रहे हैं? ऐसी भी चीजें हैं। अगला आर्टिकल 8, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ज्ञानार्जन की भावना। क्या? वैज्ञानिक दृष्टिकोण और क्या? ज्ञानार्जन की भावना। देखो सरकार क्या चाहती है आपसे? वही जो कि मम्मी पापा चाहते हैं। क्या चाहते हैं मम्मी पापा? मम्मी पापा चाहते नहीं कि आपकी जो दृष्टिकोण हो, वैज्ञानिक हो, तर्कशील हो, थोड़ा चाहते हैं। और क्या हो? ज्ञानार्जन करते रहें, ज्ञान लेते रहें। ये नहीं चाहते हैं कि चाहते हैं? चाहते हैं ना? हाँ। तो राष्ट्र
आपसे क्या चाहता है कि ज्ञानार्जन करें, आपके ज्ञान को बढ़ाते रहें। समझ में आया? दृष्टिकोण कैसे रखें? वैज्ञानिक। आप बढ़ेंगे तो जग बढ़ेगा, वो वाली भावना। भाई आपका कल्याण होगा तो घर का कल्याण होगा, घर का होगा तो किसी मोहल्ले का होगा, मोहल्ले का होगा तो समाज का होगा, समाज का होगा तो देश का होगा। बात समझ पा रहे हैं? ठीक, बातें करें, तर्कशील करें। जैसे बहुत सारे अफवाहें उड़ जाते हैं मार्केट में, अगर आपका दृष्टिकोण वैज्ञानिक नहीं है तो अफवाह में पगला जाएंगे आप। उस चीज को क्या करना है? ध्यान रखना है, अफवाहों पर ध्यान नहीं देना है। बात समझ पा रहे हैं? ठीक है, चलिए अगला क्या है? ये 8 हो गया था, अगला है 9। 9 क्या है कि सार्वजनिक संपत्ति क्या को सुरक्षित रखें। अब बात फिर वही आ गई है, क्या रखें सुरक्षित? जैसे बस में बैठे हैं और उसमें ना थोड़ा सा ऐसे फटा हुआ है सीट उसकी, अब आप उसमें पेन लेके उंगली से ऐसे करे डाल रहे हैं, फाड़े डाल रहे हैं उसे, ये सब नहीं करना है। ठीक है, कहीं भी बैठे हैं आप, ठीक है, किसी जगह गए थे, कौन सी जगह पे? सार्वजनिक संपत्ति थी, वहां आप क्या करा रहे हैं? वहां आप कुछ नहीं पा रहे हैं, दिल बनाए दे रहे हैं, तनु व्यर्थ मनु लिखे दे रहे हैं। ये सब नहीं करना है। ठीक है, ये नियम क्या करना है? ये सब बिल्कुल नहीं करना है। आपको करेंगे? हाँ, नहीं करना है। ठीक है, अगला आर्टिकल 10, व्यक्तिगत सामूहिक गतिविधियों और क्षेत्रों में उत्कर्ष। सिंपल सी बात है, यह है कि हम अपने आप को और अपने समाज को, ठीक है, लगातार बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहें और बढ़ते रहें। इतना सा काम करना है। आपको भी तैयारी करके सिलेक्शन लेना है, अपने छोटे भाई बहन को भी कहना है, पड़ोसी को कहना है कि देखो बेटा पढ़ो, अरे कुछ तो अच्छा करेगा, अच्छा बिजनेसमैन बनेगा, अच्छा राजनेता बनेगा, कुछ तो प्रेरित कर सकते हो ना। पढ़ेगा लिखेगा तो कुछ तो अच्छा कर ही लेगा जीवन में, कि नहीं कर लेगा? कुछ तो अच्छा सतत बढ़ता रहेगा। समझ पा रहे हैं? ठीक है, और अंतिम और लास्ट 11वां, जो हमने कब जोड़ा है? 2002 में। क्यों जोड़ा होगा इसे? समझिए, हमने जब 2002 में हमने 2-3 चीज कर लिए थे। एक तो 6 से 14 साल तक बच्चों को क्या कर दिया? फंडामेंटल राइट में डाल दिया, 21A में रख दिया हमने, रखा ना? 21 आर्टिकल 21A में हमने पढ़ा था ना, क्या कर दिया गया? फंडामेंटल मूलभूत अधिकार है आदमी के, नागरिक के, कि 6 से 14 वर्ष की क्या मिलेगा? निःशुल्क शिक्षा मिलेगा। अच्छा एक बात बताओ, सरकारें खोल तो दी, गवर्नमेंट ने खूब स्कूल खोल दिए, टीचर भी रख दिए, लैब लगा दी, सब कुछ कर दिया, लेकिन पेरेंट्स उनको भेज ही नहीं रहे स्कूल। कैसे काम चलेगा? तो यहां पर क्या लिख दिया गया है कि माता पिता या संरक्षक, कौन? माता पिता या संरक्षक क्या करेगा? माता पिता या संरक्षक, इनको क्या करना है? अपने बच्चे को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना है, मतलब कराना है। बात समझे? अब प्राथमिक शिक्षा प्रदान कराना है, इसका मतलब यह है कौन सा? 6 से 14 साल। सेम कौन सा ईयर? 6 से 14 वर्ष। ये वर्ष है भाई, ठीक है, 6 से 14 वर्ष तक, समझे? इतना करना है। ठीक, तो समझ में आ गया? इसी के साथ आज की क्लास खत्म करते हैं। ठीक, ओके, थैंक यू।